आगे हम लोग अब अंधेर नगरी को देखेंगे। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, 6 अंक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह भी नाटक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों में 6 अंक हैं। हाँ, इसके अंकों का क्रम क्या है देखिए। पहला अंक स्थान ब्राह्य प्रांत है, दूसरा बाजार है, तीसरा जंगल है, चौथा राजसभा है, पांचवा अरण्य है और छठवां शमशान है। पहले घर से कहाँ निकलते हैं हम लोग? बाहर। बाहर जब जाएंगे तो उसके बाद बाजार पड़ता है। बाजार डाकेंगे तो बीच में जंगल आ जाता है। जंगल डाक कर हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा से जब हम लोग पीछे घूमते हैं तो फिर अरण्य पड़ता है। अरण्य के बाद क्या आता है? शमशान। ठीक है, तो याद करने का ये अच्छा तरीका है। घर से बाहर गए, बाह्य प्रांत, फिर बाजार, फिर जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान। इसके प्रमुख पात्र हैं महंत नारायण दास, गोवर्धन दास, पाचक वाला, जाति वाला, ब्राह्मण। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी में लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद का है। इसमें 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। जैसे आप लोगों से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त में कितने नाटक हैं, तो 5 अंक हैं। अगर पूछे चंद्रगुप्त में कितने नाटक हैं तो 4 अंक हैं। अगर पूछे ध्रुव स्वामिनी में कितने नाटक हैं, 3 नाटक हैं। याद कर लीजिए, 1928, 1931 और 1933। पहले स्कंदगुप्त आता है 28 में 5, फिर 31 में चंद्रगुप्त 4, चंद्रगुप्त 4, स्कंदगुप्त 5, चंद्रगुप्त 4 और ध्रुव स्वामिनी 3। तो ये तीनों नाटकों के क्रम हैं। देखिए, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद, इसमें 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं। पात्र है स्कंदगुप्त, हाँ, युवराज है जो विक्रमादित्य है। और कुमार गुप्त है, मगध का सम्राट है। गोविंद गुप्त है, कुमार गुप्त का भाई है। पर्णदत्त है, मगध का महानायक है। चक्रपालित है, पर्णदत्त का पुत्र है। और बंधुवर्मा है, मालव का राजा है। भीम वर्मा है, बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त हैं, परपंच बुद्धि हैं, सर्वनाग हैं। कुमारदास धातुसेन जो है, हाँ। और उसके बाद पुरगुप्त हैं, कुमारगुप्त का छोटा पुत्र। भट्टार्क हैं, नवीन महाबलाधिकृत हैं। पृथ्वीसेन है, मंत्री कुमारामत्य हैं। किंगल है, हूण आक्रमणकारी है। मुदगल है, विदूषक है, प्रख्यात कीर्ति हैं। लंकाराज, कुल का समण, महाबोधि, विहार स्थविर, हाँ, महाप्रतिहारी, महादंडनायक, नंदीग्राम का दंडनायक, प्रहरी है, सैनिक है आदि। प्रख्यात कीर्ति। देवकी है, स्त्री पात्र है जो कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, स्कंद की माता, मतलब स्कंदगुप्त की माता। अनंत देवी है, कुमारगुप्त की छोटी रानी है, पुरगुप्त की माता है। और जयमाला है, बंधुवर्मा की स्त्री, मालवा की रानी है। अगर पूछे तो मालवा की रानी कौन है, तो जयमाला। ठीक है। देवसेना है, बहुत चर्चित पात्र है देवसेना, बंधुवर्मा की बहन रहती है। और विजया एक है, मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला है, भट्टार्क की जननी है। रामा है, सर्वनाग की स्त्री है। मालिनी है, मातृगुप्त की प्रणयनी, सखी, दासी आदि। तो इसमें ये पात्र थे, इसके प्रमुख पात्र। और इसमें दृश्य जो हैं, जैसे अगर देखा जाए कि 5 अंक हैं तो 5 अंकों में दृश्य अलग अलग होंगे। तो पहले अंक में 7 दृश्य है, दूसरे अंक में 7 दृश्य है, फिर तीसरे में 6 है, चौथे में 7 है, पांचवें में 6 है। तो कुल जोड़ के 33 दृश्य हो गए। हाँ, तो पहले में 7, पहला दूसरा 7 7, तीसरा 6, चौथा 7 और पांचवा 6। ये दृश्यों की संख्या है। हाँ, पुरुष पात्र 17 हैं, स्त्री पात्र 8 हैं तथा अन्य और कुल पात्र हैं। स्कंदगुप्त जो नाटक है ये 11 वर्षों के काल, मतलब इसका वर्णन है। मूल स्वर जो है इसमें देशभक्ति या राष्ट्रीयता है। सुखांत नाटक है। हाँ, इसमें कहा भी गया है, करुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षेत्र को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया कथन है, और कार्नेलिया नहीं,
क्या बोलते हैं कि ये कथन है, ध्यान में आ नहीं रहा है, अभी याद आएगा तो आप लोगों को बता देंगे। बाकी स्कंदगुप्त का बहुत अच्छा कथन है, अधिकार सुख कितना मादक एवं सारहीन है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भट्टार्क का है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, ये बहुत अच्छा कथन है भट्टार्क का। मात्रगुप्त का है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और सर्वनाक का एक कथन इसमें है बहुत अच्छा सा कि मैं क्रोध से गरजे सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह देवी तुम्हें देखकर मेरे देवता कूच कर जाते हैं, ये बहुत अच्छा सा कथन था इनका। और देवसेना का गीत है इसमें कि भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर, खोज खोज कर हो गई मैं पागल प्रेम विभोर, भरा नैनों में भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। तो और देवसेना है कि कथन है इसका कि इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है, देवसेना। फिर देवसेना का गीत है कि घने प्रेम तर तले बैठ छाह लो भव आतप से तापित और जले, ये भी बहुत अच्छा सा उसका गीत है। बाकी इसमें ढेर सारे गीत हैं। देवसेना का एक और महत्वपूर्ण इसमें कथन है कि कष्ट हृदय की कसौटी है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, यदि इतना भी ना कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत है। तो ये सारे इनके थोड़ा महत्वपूर्ण कथन थे। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद, 4 अंक हैं, दृश्यों की संख्या 44 है। चंद्रगुप्त 4 अंक हैं, इसमें दृश्यों की संख्या कितनी है, 44। तो और आगे इसके पात्र हैं क्या, चाणक्य है, विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त है, नंद है, राक्षस है, वर रुचि है, जिसको कात्यायन मगध का आमत रहते हैं, आमात, और उसके बाद सक्टार हैं, मगध का मंत्री है, आम्भीक हैं, तक्षशिला का राजकुमार है, सिंहरण है, मालवगण का मुख्य कुमार, और पर्वतेश्वर जो हैं ये पंजाब का राजा था, पोरस जिसे कहते हैं। हाँ, सिकंदर ग्रीक का विजेता, फिलिप्स है सिकंदर का क्षत्रप है, और मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है, इनिजाक्रिटीज है सिकंदर का सहचर है, देवबल, नागदत्त और गणमुख, ये जो इसमें है पात्र, ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी होते हैं। दंडायन एक है, एक तपस्वी रहता है, साइबर्टियस मेगास्थनीज यमन दूत होते हैं, और गांधार नरेश आम्भिक का पिता है, सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति रहता है ना। तो ये होते हैं, और इसमें कुछ प्रमुख स्त्री पात्र हैं आप लोग जानिए। अलका कि तो अलका जो है वो तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासनी सक्टार की कन्या है, कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है, नीला नीला ये कल्याणी की सहेलियां होती हैं, लीला और नीला जो है ये कल्याणी की सहेलियां हैं, मालविका है सिंधु देश की कुमारी है, कार्नेलिया है सिल्यूकस की कन्या है, और मौर्य पत्नी है चंद्रगुप्त की माता है, एलिस है कार्नेलिया की सहेली है। तो इसमें चाणक्य का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि दो अतएव दो बालका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतासनी का रहना आवश्यक होता है, बहुत अच्छा सा कथन है। और चंद्रगुप्त का इसमें कथन है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही जीवन है। और एक आध कथन आपको बताते हैं, इसका बहुत अच्छा सा कथन है कि चंद्रगुप्त का कथन है कि संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त। और कार्नेलिया इसमें कहती है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, कार्नेलिया का कथन है। किसी दिन इन सब नाटक को, खैर चंद्रगुप्त नाटक हमने पढ़ा दिया है, उसमें आप लोग ये सब कथन मिल जाएंगे आपको। तो बाकी ये सारे कथन है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, ये चाणक्य का कथन है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है ना, ये भी बहुत अच्छा
अच्छा सा कथन है। सिकंदर का कथन है ये। और समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, बहुत चर्चित कथन है, बार बार पूछा गया है यूजीसी में। चाणक्य का कथन है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा कथन है ये। तो और अरुण यह मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया का है, द्वितीय अंक में गाती है। बाकी एक अलका सामवेद गायन में चौथे अंक में गाती है कि हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्जला स्वतंत्रता पुकारती। बहुत अच्छा सा है ये भी उसके हैं। और सुवासनी का बहुत अच्छा गीत है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर रहते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता तुम मौन बने रहते हो क्यों। तो ये सुवासनी का कथन है। ओके। तो मालविका का भी एक इसमें गीत है कि मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग। अच्छे अच्छे इसमें बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। तो ये सारी चीजें थी इसके चंद्रगुप्त नाटक में। और चंद्रगुप्त नाटक में जो दृश्य हैं 44, जैसे पहला दृश्य, पहले अंक में 11 दृश्य हैं, घटते क्रम में आइए, पहले पहले में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9, और जो बच रहे हैं चौथे में 14 हो गए, तो टोटल हो गई 44 संख्या। ठीक है, तो ये हो गया चंद्रगुप्त नाटक आप लोगों का। चंद्रगुप्त 1931, जयशंकर प्रसाद 4 अंक हैं, दृश्यों की संख्या कुल 44 है। आप लोग पात्र देख लिए हैं। अब आगे आइए, ध्रुव स्वामी 1933, 3 अंक हैं। पात्र है ध्रुव स्वामी है, मंदाकिनी है, कोमा है, चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, पुरोहित है, सकराज है, हिंगिल है, मिहिर देव है। हाँ, अन्य पात्रों में जैसे ध्रुव स्वामी के जो अन्य पात्र हैं उसमें आते हैं, जैसे सामंत कुमार हैं, शक सामंत हैं, प्रतिहारी हैं, प्रहरी हैं, दासी हैं। हाँ, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, ये सब इसके अन्य पात्र हैं। और उसके बाद आप लोगों को हम थोड़ा सा इसमें भी आप लोगों को बता देते हैं मोस्ट क्या है, 2-4 कथन। ध्रुव स्वामी 1933, 3 अंक हैं, हो गया है सब। पात्रों में इसमें 3 स्त्री पात्र हैं, ध्रुव स्वामी है, मंदाकिनी है और कोमा। याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं। और प्रमुख पात्रों में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगिल और मिहिरदेव। हाँ, कथन है कि रामगुप्त का कि जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्दलित रहता होगा। बहुत अच्छा कथन है रामगुप्त का है कि जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्दलित रहता होगा। सोचिए, होता होगा। और मंदाकिनी कहती है कि सच है, बहुत अच्छा कथन है मंदाकिनी का। मंदा, इसमें इसको मंदा बोला गया है, मंदाकिनी पूरा नाम है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति के छल छद्म की धूल उड़ती है। कितना अच्छा सा कथन है। ध्रुवस्वामी नाटक का है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अगर ऐसे पूछ ले कि ये किस नाटक का है जयशंकर प्रसाद के, तो ध्रुवस्वामी का है। अगर ऐसे पूछता है कि किसका है, कि ध्रुव स्वामी का है, कि मंदाकिनी का है, कि कोमा का है, या इनमें से कोई नहीं, तो मंदाकिनी। ठीक है, कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति के छल छद्म की धूल उड़ती है। और आप लोगों को बताते हैं 1-2 कथन। मंदाकिनी गाती है, यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा। मंदाकिनी का गीत है ये। और ध्रुवसामनी कहती है कि कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। ध्रुवस्वामिनी में और भी कथन है ध्रुवस्वामिनी के, मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ, मुझमें मुझे अपने को पति कहने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। कितने अच्छे अच्छे कथन है इसमें। बहुत अच्छा पतला सा नाटक है ध्रुवस्वामिनी, इसको आप लोग पढ़िए जो ना पढ़े हों, बाकी सिलेबस में लगा हुआ है। और रामगुप्त कहता है कि तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में नहीं डुबा नहीं सकता। मतलब
प्रशंसा तो कर रहा है, कह रहा है कि तुम सुंदर हो। रामगुप्त का कथन है कि तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। रामगुप्त का कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ध्रुव स्वामिनी का कथन और है इसमें, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। मंदाकिनी का इसमें एक गीत है बहुत अच्छा सा, आप लोगों को बताते हैं, पढ़ के सुना दे रहे हैं, क्योंकि उसको वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम तो आप लोगों को ऐसे पढ़ के बता दे रहे हैं, जबकि आज कथन का नहीं है वीडियो। हाँ, अब इसके बाद कथन नहीं बताएंगे। तो मंदाकिनी कहती है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। ये अगर पूछे तो किसका गीत है, कि मंदाकिनी का गीत है। बहुत अच्छा गीत है, तो ये आप लोग कर लीजिए। और सकराज का एक इसमें कथन है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। आप लोग विद्यार्थी जीवन में भी ये बात नोट कर लीजिए, अरे कि मेरी किस्मत नहीं थी, मेरा कुछ नहीं था, मेरा किस्मत ही खराब है, ये सब बिल्कुल ना कहिए। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। हाँ, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। याद करके इसको कर लीजिए, अगली बार हायर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है। नर्तकियां गाती हैं कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। बहुत अच्छा सा गीत है ये, नर्तकियां गाती हैं। और कोमा कहती है कि संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं, और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। कोमा का कथन है। कोमा कहती है कि किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता। ये कोमा का कथन है, बहुत अच्छा कथन है, दूसरे अंक में ये कथन है। और कोमा एक गीत गाती है इसमें, वो भी आप लोगों को बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस्तु है लाया। हाँ, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस्तु है लाया। तो ये ध्रुव स्वामिनी के इतने कथन थे, गीत थे। तो आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अगला नाटक, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इसमें भी 3 अंक हैं। पात्र इसके देख लीजिए, मुरारी लाल है। मुरारी लाल चंद्र कला के पिताजी हैं। इसमें एक पात्र मनोरमा है, दूसरा मनोज शंकर है, माहिर अली हैं, भगवंत सिंह है, रजनीकांत है, डॉक्टर है। डॉक्टर कौन, जब वही मनोरमा उनसे सिंदूर भरवाती है और बाद में बीमार पड़ जाती है, जब रजनीकांत को मरवा देते हैं, तो वही डॉक्टर जो आता है वही पात्र है, और हरनंदन सिंह है इसके ये प्रमुख पात्र हैं। तो इसमें माहिर अली कौन है, मुरारी लाल का मुंशी है पुराना। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। सिंदूर खोली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र, बस इतना जानिए, 3 अंकों में है। मुरारी लाल चंद्र का नाम मनोज, मनोरमा है, मनोज शंकर है, माहिर अली है, भगवंत सिंह है, रजनीकांत है, डॉक्टर हरनंदन सिंह है। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। आगे आ जाइए, अंधा युग। अंधा युग 1955 ईस्वी में 5 अंक हैं, धर्मवीर भारती का है। और अंकों का क्रम है कि प्रथम अंक है कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, चौथा है गांधारी का साप, पांचवा एक विजय क्रमिक आत्महत्या। ये इसके प्रमुख क्रम हैं अंकों के। कौरव नगरी कौरा देने के लिए पशु के पास अश्वत्थामा गया, ठीक, गांधारी का साप और विजय क्रमिक आत्महत्या, ये 5 अंक हैं। बीच में इसके 2 अंतराल आते हैं। पूछा गया था कि कितने अंकों के बाद अंतराल आता है, तो 3 अंकों के बाद अंतराल आता है। ठीक है, पंख पट्टे और पहिए, पंख पट्टे और पहिए, ऐसे करके है, पंख पहिए और पट्टियां ये, और लास्ट में विजय क्रमिक आत्महत्या के पहले है प्रभु की मृत्यु। ठीक है, पहली बार तीसरे पे आता है, लास्ट में दूसरे के बाद तीसरे पे आता है। ठीक, और पात्र हैं इसमें अश्वत्थामा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र है,
कृतवर्मा हैं, संजय हैं, वृद्धयाचक हैं, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुष, गुंगा भिखारी, प्रहरी एक, प्रहरी दो, बलराम और कृष्ण। और इसमें अंधा युग नाटक जो है महाभारत के तर्ज पर लिखा गया है और बहुत चर्चित नाटक है। और हमको लग रहा है कि अंधा युग ऐसा नाटक है जो हमेशा से हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी का हो, अगली बार की मैं बात बता रहा हूँ 2021 में, हायर में, टीजीटी में, पीजीटी में, हर जगह मतलब अंधा युग से मतलब क्वेश्चन बने थे कंटिन्यू एकदम। तो इसलिए इसको आप लोग पढ़ डालिए, ऐसे पतला सा है भी, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, अंधा युग। तो अंधा युग के बारे में हम आप लोगों को क्या बताएं कि पंख, पहिए और पट्टियां इसका तीसरा जो अंतराल है, चौथे नंबर पे आता है, लास्ट में समापन है प्रभु की मृत्यु से। और महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें दो चार कथन आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जैसे अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, ये प्रहरी एक का कथन है। और सबसे जबरदस्त कथन है कि मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर का कथन है। हाँ, जबरदस्त कथन है विदुर का ये, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछा भी गया है। और गांधारी का एक कथन है कि मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह से जाना था, धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र, मैंने यह बार बार देखा था। ये गांधारी का कथन है। और इसमें एक कथन और आप लोग नोट कर लीजिए, वृद्धयाचक का है कि आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है, भविष्य युग युग तक का हाफता है, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। हाँ, सोचिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, इसको आप पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते जाएंगे एक ही बार में बैठेंगे तो पूरा पढ़ डालेंगे। हाँ, धृतराष्ट्र कहते हैं कि गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। बहुत अच्छा सा कथन है। तो ये सारे नोट डाउन कर लीजिए कथन। और उसके बाद एक कथन और आपको बताता हूँ, विदुर का है कि छोड़ दिया केवल भ्रूण हत्या का साप, उसे दिया और उसने मणि ले ली। विदुर का कथन है। हाँ, तो ये सारे इसके कथन थे। बाकी अब आप लोग खुद से पढ़िए, देखिए। आज मुख्य रूप से एक क्वेश्चन तो इसमें से फंस जाएगा कि इसके क्रम क्या हैं, और ये अंधा युग 1955 में लिखा गया है, कितने अंक हैं, इसके क्रम क्या हैं, इसके पात्र कौन है, बस इतनी चीजें जान लीजिए। अब आ जाइए आगरा बाजार 1954 ईस्वी, हबीब तनवीर का है। हबीब तनवीर का है, 2 अंक है। हाँ, पहला फकीर, दूसरा फकीर, ककड़ी वाला, तरबूज वाला, ये सब इसके पात्र हैं। तो आगरा बाजार 1954, हबीब तनवीर, 2 अंकों में है। पात्र बता ही दिए कि पहला फकीर, दूसरा फकीर, ककड़ी वाला, तरबूज वाला, लड्डू वाला, पतंग वाला, किताब वाला, मदारी, शायर, हमजोली, तजकिरा, नवीस, पतंग का ग्राहक, घोड़ा का सौदागर, रीछ वाला, अजनबी, किताब का ग्राहक, लड़का, एक लड़की, बर्फ वाला, दर्जी, पनवाड़ी, बंदर। हम्म, आगरा के एक किरानी बाजार का इसमें वर्णन किया गया है, आगरा बाजार। और ये भी बहुत चर्चित ही है आगरा बाजार नाटक जो है, हबीब तनवीर का है। मतलब जान लीजिए कि किस्सा गो शैली में है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। पहली इसकी जो आगरा बाजार की शुरुआत होती है, ये होती है कि मदारी वाला कहता है कि हिंदू को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम,
हिंदू को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम, जरा एक एक कदम पीछे हट जाएं। यहाँ से इस नाटक का आरंभ होता है। और फ़कीर कहता है, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। ये फ़कीर का कथन है। बाकी लंबा वीडियो हो जाएगा, बाद में आप लोगों को बताएंगे। फिर ये हो गया आगरा बाजार। अब आ जाइए अंजो दीदी। अंजो दीदी नाटक है 1955, 2 अंक हैं और दृश्य छा है। उपेंद्र नाथा का नाटक है ये अंजो दीदी। पात्र हैं अंजलि है, श्री इंद्र नारायण है, अंजलि के पति हैं। नीरज अंजलि और श्री इंद्र नारायण का पुत्र है। ओमी और नीरज पति पत्नी हैं, इनका पुत्र नीलम है। अनिमा इसकी सहेली रहती है अंजलि की। और श्रीपत है, अंजलि का भाई है। मुन्नी है, राधु है, नौकर है। और नजीर है। और आगे आ जाइए हम लोग। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, मोहन राकेश, 3 अंक हैं। हाँ, आषाढ़ का एक दिन 1958, मोहन राकेश, 3 अंक हैं। पात्र है कालिदास, अंबिका है, मल्लिका है, दंतुल है, विलोम है, मातुल है, प्रियाग मंजरी, रंगनी संगनी है, निक्षेप है, अनुस्वार है और अनुनासिक है। ये आषाढ़ के एक दिन के पात्र हैं। कालिदास, अंबिका, मल्लिका, दंतुल, विलोम, मातुल, प्रियाग मंजरी। कालिदास की पत्नी रहती है ये। और प्रेमिका की बात करें तो कौन रहती है? मल्लिका रहती है। हाँ, अंबिका की लड़की है जो। अब आइए आधे अधूरे। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। इसमें 2 भाग हैं। मोहन राकेश, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भाग हैं इसमें। मोहन राकेश का है। तो पुरुष एक महेंद्रनाथ, फिर सिंघानिया, फिर जगमोहन, जुनेजा, सावित्री, बड़ी लड़की बिन्नी, छोटी लड़की किन्नी, अशोक है, शिवजीत है और रेखा और वर्णा। ये इसके आधे अधूरे के प्रमुख पात्र हैं। 1969 ईस्वी में लिखा गया है। 2 भागों में है। मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे दोनों। अब एक और द्रोणाचार 1971 ईस्वी में शंकर शेष का नाटक है। 2 भाग हैं। प्रथम भाग में 4 दृश्य हैं, दूसरे भाग में 7 दृश्य हैं और टोटल मिला के 11 दृश्य हो गए। ठीक है, आगे आइए। इसमें देखिए, इसमें कुछ काल्पनिक पात्र हैं और कुछ ऐतिहासिक पात्र हैं। ऐतिहासिक पात्र में द्रोणाचार्य, कृपि, अश्वत्थामा, भीम, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, सैनिक। और आधुनिक पात्र में अरविंद है, प्रोफेसर रहते हैं जो। लीला, यदु, प्रिंसिपल, चंदू, प्रेसिडेंट, विमलेंदु, अनुराधा और राजकुमार। ठीक, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। तो एक और द्रोणाचार 1971, शंकर शेष 2 भागों में है। 4 और 7 इसमें दृश्य, टोटल मिला के 11 दृश्य हैं। द्रोणाचार्य, कृपि, अश्वत्थामा, भीम, अर्जुन, एकलव्य, युधिष्ठिर, सैनिक। और आधुनिक पात्रों में अरविंद है, लीला है, यदु है, प्रिंसिपल है, चंदू है, प्रेसिडेंट है, विमलेंदु है, अनुराधा और राजकुमार हैं इसके। बकरी 1974, 2 अंक हैं, 6 दृश्य हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह सिपाही और विप्ति। विप्ति जिसकी बकरी ये लोग चुराए रहते हैं, इसी स्त्री का नाम विप्ति है। हाँ, और युवक है, नट नटी है, भिस्ती है। ठीक, आगे आ जाइए। महाभोज। महाभोज 1979 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। कुल दृश्यों की संख्या 11 है और मन्नू भंडारी का ये नाटक है। ठीक है, उपन्यास भी इनके नाम से है और यही नाटक के नाम। पात्र हैं वही दासा है, सुकुल बाबू, विशेषर है, बिंदा है, हाँ, दत्ता बाबू हैं, जोरावर है, सिन्हा है, एसपी सक्सेना है और लोचन भैया है। और महाभोज के पात्र हैं ये। ठीक है, 1979 ईस्वी, कुल दृश्य 11, मन्नू भंडारी। ठीक है, तो मित्रों आज यहीं तक। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल हो, हाँ, पेपर देकर आइए। अगर इसमें से क्वेश्चन मिलते हैं तो बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।